नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत साल में 2 बार, पौष और श्रावण मास, आता है। यहाँ इस व्रत की पौराणिक कथा और इसे मनाने के पीछे के कारणों का विस्तार से विवरण दिया गया है। पुत्रदा एकादशी क्यों मनाते हैं? पुत्रदा शब्द का अर्थ है पुत्र प्रदान करने वाली। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जो दंपत्ति संतान सुख से वंचित हैं या जिनकी संतान को कष्ट है, उनके लिए यह व्रत रामबाण माना गया है। इसे मनाने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। संतान प्राप्ति। माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से योग्य और संस्कारी संतान की प्राप्ति होती है। पापों का नाश। यह व्रत व्यक्ति के जाने अनजाने में किए गए पापों को नष्ट कर उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। वंश वृद्धि। पितृ ऋण से मुक्ति पाने और वंश को आगे बढ़ाने के लिए इस व्रत का विशेष महत्व है। पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा प्राचीन काल में भद्रावती नामक एक सुंदर नगरी थी, जहां राजा सुकेतुमान राज करते थे। उनकी रानी का नाम शव्या था। राजा के पास धन दौलत, ऐश्वर्य और वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा की चिंता और वैराग्य संतान न होने के कारण राजा और रानी हमेशा दुखी रहते थे। राजा को यह चिंता सताती थी कि उनके बाद उनके पितरों को पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के वे स्वयं को पितृ ऋण से मुक्त नहीं मान पा रहे थे। दुखों के कारण राजा का मन राजकाज से उचट गया। एक दिन दुखी होकर राजा वन की ओर चल दिए। वन में ऋषियों से मिलन। वन में घूमते घूमते राजा एक सरोवर के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि बहुत से ऋषिमुनि वेद पाठ कर रहे थे। राजा ने विनयपूर्वक ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने प्रसन्न होकर राजा से उनकी चिंता का कारण पूछा। राजा ने कहा, हे ऋषिवर, मेरे पास सब कुछ है, पर संतान नहीं है। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सके। पुत्रदा एकादशी का उपदेश। ऋषियों ने राजा से कहा, हे राजन, आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। यह तिथि बहुत शुभ है। यदि तुम और तुम्हारी पत्नी श्रद्धापूर्वक इस व्रत का पालन करो और भगवान विष्णु की आराधना करो, तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने ऋषियों के कहे अनुसार अत्यंत कठिन व्रत किया और भगवान नारायण की पूजा की। व्रत के प्रभाव और ऋषियों के आशीर्वाद से कुछ समय बाद रानी शव्या गर्भवती हुईं और उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र आगे चलकर एक न्यायप्रिय और प्रतापी राजा बना। व्रत की विधि और नियम। यदि आप इस व्रत को करना चाहते हैं तो निम्नलिखित विधि का पालन करें। संकल्प। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। पूजन। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं। उन्हें पीले फूल, फल और पंचामृत अर्पित करें। कथा श्रवण। ऊपर दी गई पौराणिक कथा का पाठ करें या सुनें। जागरण। रात्रि में जागरण करना और भजन कीर्तन करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। पारण। व्रत खोलना। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। विशेष टिप। पुत्रदा एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस और चावल का त्याग करना अनिवार्य होता है। जय श्री हरे, जय हो विष्णु भगवान।